जिस दिन तेजस और ब्राह्मोस दोनों इकट्ठे हो गए, इट्स अ गेम चेंजर फॉर दिस कंट्रीज। सो आपका जो क्वेश्चन था कि हाउ इज चाइना लुकिंग एट इट, भाई नफरत करने से फर्क नहीं पड़ेगा, उससे JF-17 JF-18 नहीं हो जाएगा। जो वो रीड ही नहीं कर रहे, सिचुएशन को पढ़ने में कामयाब नहीं हो रहे कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। उनको अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हो चुका है। और डोमिनेंस अमेरिका की कम होती जा रही है। उतना आपने देखा होगा कि इंडिया और चाइना के अंदर ये होड़ लगी है, कौन सबसे पहले उस वैक्यूम को भरेगा। छोटी आप बात कर रही हैं, मामला डिस्क्वालिफिकेशन से बहुत आगे जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि इतना मोदी जी लगे हुए हैं आज की डेट में, इंडिया फर्स्ट, मेक इन इंडिया, इंडियन टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करना, रिलेशनशिप बेस्ड सेल्स करना, ये चाइना को खटक रहा है और ये इकट्ठी नजर आ रही हैं। उनकी अचानक लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो लड़ाई बड़ी शदीद हो जाएगी। तो आने वाले दिनों वो थोड़ी सी लड़ाई आपको इस वक्त लाहौर में कंसर्न। रोहित भाई, हमने अभी अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किया है और आपने नोट, और ये जो अगले 2-3 हफ्ते हैं, तो इसके बाद मेरा ख्याल है दोबारा आप कभी मुझसे सवाल नहीं करेंगे रिकॉन्सिलिएशन वाला। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। फिलीपींस हो गया, इनके साथ भी हमारी बात चल रही है टू बाय तेजस फ्रॉम अस। ब्राह्मोस हमने ऑलरेडी दे दिए, अब तेजस है, और जिस दिन तेजस और ब्राह्मोस दोनों इकट्ठे हो गए, इट्स अ गेम चेंजर फॉर दिस कंट्रीज। सो आपका जो क्वेश्चन था कि हाउ इज चाइना लुकिंग एट इट, भाई नफरत करने से फर्क नहीं पड़ेगा, उससे JF-17 JF-18 नहीं हो जाएगा। राइट राइट। और चाइना को कहीं ना कहीं तेजस से, क्योंकि चाइना की अपनी एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, वो भी एयरक्राफ्ट और J-20 वगैरह एक्सपोर्ट करता है, तो क्या तेजस और फिर तेजस MK2 जो है, उससे कहीं उसको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि ये मेरे लिए कंपटीशन में आ रहे हैं और इंडस्ट्री कहीं कहीं चेंगडू लैब्स या चेंगडू जो है वहां पे कहीं कहीं जेटर्स हैं कि? देखिए रोहित भाई, पहली बात यह है कि चाइना अंडरस्टैंड वन थिंग कि इंडिया इज ईटिंग द केक। वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, वो हम आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, हम रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से लें, हम हर जगह पर उनका जो केक बनाया हुआ था वो हम खाते जा रहे हैं। एंड एवरी ईयर दैट केक, उनका केक छोटा होता जा रहा है और हमारा केक बड़ा होता जा रहा है, जिसको हम एक क्रूड वे में बोलते हैं। चाइना अंडरस्टैंड्स वन थिंग, आफ्टर USA उसको अगर किसी से कंपटीशन है वो है इंडिया से। और ये जो अगले 2-3 हफ्ते हैं, तो इसके बाद मेरा ख्याल है दोबारा आप कभी मुझसे सवाल नहीं करेंगे रिकॉन्सिलिएशन वाला। रिकॉन्सिलिएशन बड़ी जरूरी है और मुफाहमत जो है वो सियासी कूतों को आपस में बिल्कुल मुफाहमत का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि कल से आप देखेंगी कि अगले 2-3 हफ्ते में जो इवेंट्स होते आपको नजर आएंगे, उसमें रिकॉन्सिलिएशन इररेलेवेंट हो जाएगी। हालात आज की लड़ाई अब जो है वो है कौन, USA का जो वर्चस्व था जो कम होता जा रहा है, उसको फिल कौन करेगा। और उसको फिल करने के लिए दो ही कंट्रीज हैं, उसका नाम है इंडिया एंड दूसरा है चाइना। जितना जितना डोमिनेंस अमेरिका की कम होती जा रही है, उतना आपने देखा होगा कि इंडिया और चाइना के अंदर ये होड़ लगी है, कौन सबसे पहले उस वैक्यूम को भरेगा ना। उसको भरने का तरीका क्या होता है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली। कौन वो हथियार बना सकता है जो हम वर्ल्ड में दे सकते हैं, इकोनॉमिकली हम कैसे कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनको अपने इकोनॉमिक मॉडल में जोड़ सकते हैं, एंड फाइनेंशियली ऑल्सो, सो एंड पॉलिटिकली ऑल्सो हमारी दोस्ती किन के साथ है। अब आप देखिए अब कि जो JF है 17 जिसको बोलते हैं ये लोग, जो अभी तक 18 भी हुआ नहीं इतने सालों में, तो वो अंडर 18 ही रहेगा, अंडर 19 ही रहेगा वो हमेशा ही। वो उसकी हालत ये है कि इन्होंने इतनी कोशिश कर ली इतने सालों से उसको बेचने की, एक दो कंट्रीज ने लिया है, वो भी वहीं उसका बटा बैठा हुआ है, वो उड़ते भी नहीं है। छोटी आप बात कर रही हैं, मामला डिस्क्वालिफिकेशन से बहुत आगे जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि इतना ही काफी है कि मैं आपको कह रहा हूं कि जून का महीना जो है उसके पहले 2-3 हफ्तों में ऐसे वाकयात ज़हूर पजीर होंगे। छोटी आप मोदी जी लगे हुए हैं आज की डेट में, इंडिया फर्स्ट, मेक इन इंडिया, इंडियन टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करना, रिलेशनशिप बेस्ड सेल्स करना,
ये चाइना को खटक रहा है। और यही इसलिए देखा होगा आपने कि जितने ये टूल किट आते हैं इंडिया में, जितने भी, वो सारे इसीलिए हैं कि किसी तरीके से मोदी जी हार जाए और राहुल गांधी जैसा पप्पू कोई आके बैठ जाए, हु इज अ वीक person who doesn't understand Indian, who is not having love for India, Indian flag, or even Indian national anthem. They want a person like this who breaks India into pieces. That they do not like Modi ji at all because of this one reason. Because मोदी जी ने सारे कंट्री को इकट्ठा करके उसको एक डायरेक्शन में डाल दिया कि तरक्की के रास्ते पर। एंड एज फार एज देयर एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न, रोहित भाई ये एक्सपोर्ट्स की बहुत कोशिश करते हैं कि इनके आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी एक्सपोर्ट हो, बट रेपुटेशन को ज्यादा अच्छी नहीं है। भाई आप पड़ोसी मुल्क का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान का। इन्होंने इतने हथियार चाइना से लिए हैं, खरीदे तो नहीं है इन्होंने, वो भी भीख में ही लिए उनसे, चलता कोई भी नहीं है। जो वो रीड ही नहीं कर रहे, सिचुएशन को पढ़ने में कामयाब नहीं हो रहे कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। उनको अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हो चुका है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो बेहतर यही है कि अगर उनको नहीं पता तो हम भी उस पर ज्यादा रोशनी ना डालें। खुद ब खुद जो वो रीठी नजर आ रही हैं, उनकी अचानक लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो लड़ाई बड़ी शदीद हो जाएगी। तो आने वाले दिनों वो थोड़ी सी लड़ाई आपको इस वक्त लाहौर में नजर आ रही है, जहां पे कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पीटीआई के इलेक्टेबल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इलेक्टेबल्स को मुस्लिम लीग काफ तोड़ने की कोशिश कर रही है, कुछ इलेक्टेबल्स को पीपल्स पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो इस वक्त लाहौर जो है वो पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स का कंसर्न। रोहित भाई हमने अभी अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किया है और आपने नोट किया होगा ग्लोबल साउथ, जब से हमने ये फोरम बनाया है तब से जितनी सदर्न कंट्रीज हैं उनके साथ हमारी डिफेंस की बात होनी शुरू हो गई है। सेकेंडली, जब हमारा एरो शो हुआ था आपने नोट किया होगा अफ्रीकन कंट्रीज का मेजर डेलीगेशंस इंडिया आया हुआ था अपने डिफेंस मिनिस्टर्स को लेकर एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को लेकर। क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा था इंडिया कि वी आर नाउ रेडी नॉट टू बी अ इंपोर्टर बट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट्स। तो एज फार एज तेजस इज कंसर्न, इसकी प्राइस बहुत कम है, इसकी रेंज अच्छी है, इसका एक तो लाइट है, ऊंचा उड़ सकता है, ऑल टेरेन्स इट कैन कवर अप। इंडिया हैज क्रिएटेड अ मास्टरपीस और अफ्रीकन कंट्रीज को हमारा ये प्रोडक्ट इसलिए भी सूट करता है क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है। जब हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जैसे बोत्सवाना, उसको अमेरिकन भी लगे हुए हैं कि हमारा प्रोडक्ट ले लो, ब्रिटिश भी लगे हुए हैं, फ्रेंच भी लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने चूज किया इंडियन प्रोडक्ट को बिकॉज इट इज चीपर।